पहले सोलर मिशन आदित्य L1 ने अपना दूसरा ऑर्बिट एडजस्टमेंट पूरा कर लिया है। आसान शब्दों में कहें तो आदित्य L1 ने सूरज की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। इसरो ने ट्वीट कर आज ये जानकारी दी। सूर्य के रहस्यों को जानने अंतरिक्ष रवाना हुए आदित्य L1 ने कामयाबी की एक और छलांग लगाई है। पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहे आदित्य L1 ने अपना दूसरा राउंड पूरा कर लिया है और अब आदित्य का तीसरा मैनूवर 10 सितंबर रात करीब 2:30 बजे शुरू होगा। आदित्य L1 धरती के चारों तरफ ऑर्बिट इसलिए बदल रहा है जिससे आदित्य अपनी रफ्तार को हासिल कर सके। इस यात्रा को पूरी करने के बाद जब आदित्य L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा तब उसके सारे पेलोड्स ऑन किए जाएंगे, यानी उसमें जितने भी यंत्र लगे हैं वे सभी एक्टिव हो जाएंगे। फिर सभी यंत्र सूरज की स्टडी शुरू कर देंगे। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है। आदित्य L1 7 पेलोड लेकर रवाना हुआ है। ये पेलोड फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का जायजा लेंगे। ये पेलोड सूरज के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। ये सूरज और धरती के बीच मौजूद कम तीव्रता वाली मैग्नेटिक फील्ड के बारे में भी पता लगाएगा। चंद्रयान की सफलता के बाद भारत के साथ पूरी दुनिया इसरो के इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पर टकटकी लगाए बैठी है। देशवासियों को उम्मीद है कि चांद पर विजय पताका फहराने के बाद अब सूर्य से साक्षात्कार में इसरो कामयाब होगा। साथ ही विज्ञान में भारत विश्व गुरु बनने की तरफ एक कदम और बढ़ाएगा। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद अब आदित्य L1 के मिशन पर दुनिया भर की निगाहें हैं। सबके जहन में सवाल यही है कि आदित्य L1 आखिर क्या करेगा और इस मिशन को लॉन्च करने का मकसद क्या है। Proceeding with the countdown and launch of PSLV C-57 Aditya L1 mission. 3, 2, 1, 0. सफल लॉन्चिंग के बाद आदित्य L1 अंतरिक्ष में क्या करेगा, अब सबको ये जानना जरूरी है। लॉन्च से L1 तक की यात्रा में आदित्य L1 को करीब 4 महीने लगेंगे। आदित्य L1 सूर्य तक नहीं, अंतरिक्ष के लैग्रेंज पॉइंट यानी L1 कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जिसकी धरती से दूरी 15 लाख किलोमीटर है, जबकि सूर्य की पृथ्वी से दूरी 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के अध्ययन के लिए L1 पॉइंट इसलिए चुना गया है क्योंकि यहाँ से सूर्य पर 7 दिन 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। ग्रहण के दौरान भी वैज्ञानिकों के मुताबिक ये सूर्ययान सूरज के किनारों पर होने वाली तपिश का पता लगाएगा, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति भी देखेगा, सूरज के तापमान के पैटर्न को समझने और सूरज के वायुमंडल की जानकारी भी जुटाएगा, जबकि पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का भी पता लगाएगा। यही नहीं, इस मिशन के दौरान सूर्य के कोरोना का भी आदित्य L1 गहरा अध्ययन करेगा। जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, भी उसी हिसाब से सूर्य के चारों ओर घूमेगा और लेकिन हर समय ये सूर्य को देखता रहेगा। एक किस्म से आप इसे कहिए, ये सूर्यमुखी सैटेलाइट है और इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे हैं जो सूर्य के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करने के लिए हैं। उनमें से जो प्रमुख है वो सूर्य के कोरोना का अध्ययन करेगा, जो कि इसका सबसे बाहरी बहुत ही गर्म वातावरण है जिसको आमतौर से हम नहीं देख सकते हैं। श्रीहरिकोटा से प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।